अखाड़ा में इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। भगवंत मान ने अपने स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये सख्त कदम उठाया है। उनके स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार में लिप्त होने के सबूत मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला पर कार्रवाई हुई है। आरोप है कि पंजाब के मंत्री अधिकारियों से ठेके पर 1% कमीशन की मांग कर रहे थे, जिसके बाद शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विजय सिंगला को बर्खास्त कर दिया है। तो भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये सीधा मैसेज, और सीधा अपने स्वास्थ्य मंत्री को ही बर्खास्त कर दिया, वो भी साक्ष्य मिलने के बाद। स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला के खिलाफ साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं। आरोप है कि पंजाब के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री अधिकारियों से ठेके पर 1% कमीशन की मांग कर रहे थे। बहुत बड़ा कदम भगवंत मान का, विजय सिंगला आउट, और वो भी भ्रष्टाचार के आरोपों पर। विक्रांत यादव जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। जी विक्रांत। इस मामले में विजय सिंगला को बर्खास्त किया गया है और जो जानकारी अभी प्रारंभिक स्तर पर आ रही है कि इनके खिलाफ, विजय सिंगला के खिलाफ ये शिकायत मिली थी कि अधिकारियों से ठेके पर 1% के कमीशन की मांग की गई थी। यानी स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए जो ठेके उन्हें जारी करने थे, उनकी एवज में 1% की कमीशन मांगी गई थी। और इस शिकायत को मिलने के बाद भ्रष्टाचार में लिप्त होने के पंजाब सरकार का यह कहना है कि उनके पुख्ता सबूत मिले, जिसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह कार्रवाई की और उन्हें सीधा बर्खास्त कर दिया है। और ये तत्काल प्रभाव से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ऐसा देश के इतिहास में दूसरी बार, माफ कीजिएगा, हुआ है। 2015 में अरविंद केजरीवाल ने भी अपने एक मंत्री को बर्खास्त किया था भ्रष्टाचार के आरोप में, और उसके बाद अब इस तरीके की जो शिकायत आई विजय सिंगला के खिलाफ, तो पंजाब सरकार ने भी उसी तरीके से कार्रवाई की है। बड़ा कदम है क्योंकि सीधा उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। जी, तो क्या इनके खिलाफ सिर्फ शिकायत आई थी या पूरी तरह से साक्ष्य भी उन्हें मिले हैं कि अधिकारियों की तरफ से सिर्फ शिकायत आई थी, या सबूत भी मिले हैं और पुख्ता सबूत हैं? अब आगे की कार्रवाई क्या होगी? क्या इनके खिलाफ अब क्रिमिनल केस भी चलेगा? विजय सिंगला क्या इमीडिएटली बर्खास्त हुए हैं? क्या अगला स्वास्थ्य मंत्री कौन है, क्या इसकी भी घोषणा हुई है? देखिए अभी आनंद, क्योंकि इसी बारे की अभी यही जानकारी सामने आई है कि मंत्री को बर्खास्त किया गया है और ये तत्काल प्रभाव से बर्खास्तगी उनकी रहेगी। आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी भी तरह की शिकायत को पूरी गंभीरता से लिया जाएगा, और इस मामले में चूंकि जो शिकायत है वो सीधा मंत्री के खिलाफ थी, इसलिए मुख्यमंत्री ने तुरंत इस पर जांच करवाई और जो उन्हें सबूत मिले प्रारंभिक स्तर पर, उसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। पंजाब सरकार का यह भी कहना है कि बर्खास्तगी का फैसला बहुत बड़ा फैसला था और ये इसी कारण लिया गया है क्योंकि जो सबूत मिले थे मंत्री के खिलाफ, विजय सिंगला के खिलाफ, वो काफी पुख्ता थे और इसी कारण उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। रही बात की अब अगला स्वास्थ्य मंत्री कौन होगा, इसके बारे में अभी कुछ इंतजार करना होगा, क्योंकि इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत आना और उस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर करना। अब नए मंत्री की खोज की जाएगी जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार दिया जाएगा। जी, और ये विजय सिंगला पहले संगरूर से ही लड़ चुके हैं। इनका भी इतिहास है कि ये कांग्रेस से लड़े हैं और संगरूर के ही हैं। तो भगवंत मान के एरिया जहां से भगवंत मान बिलोंग करते हैं, संगरूर, वहीं से हैं विजय सिंगला। पंजाब के 2014 तक, जहां तक मुझे याद है, क्या ये कांग्रेस पार्टी में थे? और संगरूर में क्या इससे पहले वो भगवंत मान के खिलाफ ही चुनाव भी लड़ चुके हैं? देखिए विजय सिंगला पुराने कांग्रेसी नेता हैं और पहले कांग्रेस में भी रहे थे। हालांकि ये चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, बड़े मार्जिन से जीते भी थे चुनाव, और इसी कारण इन्हें मंत्री भी बनाया गया था। और पंजाब में जब इन्हें मंत्री बनाया गया था उस समय ये साफ कहा गया था, जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कह दिया गया था कि भ्रष्टाचार के किसी भी मामले को स्वीकार नहीं किया जाएगा और अगर किसी मंत्री के खिलाफ कोई शिकायत आती है भ्रष्टाचार की तो उस मामले में तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और ये बात आपको याद होगा कि जिस दिन पंजाब में कैबिनेट का गठन हुआ था उस समय भी अरविंद केजरीवाल ने कहा था, और ये कहा था कि अगर किसी मंत्री के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब चूंकि